जानवी कपूर बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी फ़िल्मों का चुनाव कर रही हैं। वो ऐसी फ़िल्में पिक करने की कोशिश कर रही हैं जहां उन्हें एक अभिनेत्री के तौर पर कुछ सॉलिड करने का मौका मिले। क्या इस सप्ताह वो ये चीज़ प्रूव कर पाएंगी अपनी फ़िल्म उलझ के साथ? आइए देखते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दिस रिव्यू इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फिल्म उलझ एक यंग आईएफएस ऑफिसर सुहाना भाटिया की कहानी बताती है और बताती है कि कैसे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त में फंस चुकी है। इसके इर्द गिर्द सब इसे धोखा देने वाले मिल रहे हैं, इसका इस्तेमाल करने वाले मिल रहे हैं, और कैसे ये इस उलझ से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को सुलझा पाएगी, वो इस फिल्म की कहानी है। जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था फाइनली एक फिल्म है जो हमें कुछ ट्रू या क्लोज़र टू रियलिटी इमेज देगी आईएफएस ऑफिसर या डेलीगेट्स के बारे में, कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। मुझे लगा था एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कुछ इंसाइट हमें इनकी दुनिया में मिल पाए, हम जान सकें कि ये लोग काम कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं। लेकिन मिला क्या? वही घिसी पिटी कहानी, वही ज़बरदस्ती की देशभक्ति ठूसने की कोशिश, वही चीप तरह के थ्रिल्स और ट्विस्ट्स जो हम हज़ारों मूवीज़ में देख चुके हैं, और इंडिया पाकिस्तान का वही टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर जो हर पेट्रियाटिक फिल्म में होना आवश्यक है। वही सब हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। इस फिल्म में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, लेकिन आपका ध्यान कोई भी अपनी तरफ केंद्रित ही नहीं कर पाता, क्योंकि सभी की जितने भी सब प्लॉट्स या कैरेक्टर्स हैं उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। अगर मैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सुहाना भाटिया की बात करूं, उसके किरदार की लिखाई की बात करूं, तो उसे इतना बददिमाग और इतना कमज़ोर दिखाया गया है थ्रू आउट द फिल्म कि आपको लगता है कि ये लड़की जो है ये कैसे एक डेलीगेट या आईएफएस ऑफिसर जैसी सुप्रीम पोजीशन को अक्वायर करके बैठी है। इसमें तो कोई स्किल ही नहीं है, क्योंकि इतनी कमज़ोर और टिमिड तरह की लड़की है जो हमें देखने को मिलता है, जो बहुत निराशाजनक है। तो परवेश शेख और सुधांशु सारिया ने मिलकर एक बहुत ही कमज़ोर तरह का स्क्रीन प्ले लिखा है। अगर कमज़ोर ना भी हो, अगर आपको एंगेज भी करे, तो आपको ये लगता है कि ये सारे जो थ्रिल्स और ट्विस्ट्स हैं ना, ये हमने देख लिए हैं काउंटलेस फिल्म्स में। और इस फिल्म में अगर कोई भी मेजर शॉक होता है ना फ़ोन से रिलेटेड, तो हाथ से कैरेक्टर्स के फ़ोन गिर जाता है, ऐसे फ़ोन गिरा रहे हैं, ऐसे फ़ोन गिरा रहे हैं और ऐसे शॉक हो रहे हैं, तो वो भी बड़ा एक हास्यात्मक विजुअल आपको देखने को मिलता है। कोई भी अजनबी बड़ी बड़ी वीवीआईपी पार्टीज़ में ऐसे ही एंट्री और एग्ज़िट ले रहा है। हाँ, अगर इतनी बड़ी कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, आईएफएस ऑफिसर है, उसके घर में ना कोई काम वाली है, ना उसके घर में कोई बॉडीगार्ड है, ना उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई है, ना उसके घर में सीसीटीवी है। आई मीन क्या हो रहा है? और इस फिल्म में ना एक दूसरे देश का पीएम यहाँ पे आता है। इतनी लैक ऑफ सिक्योरिटी, इतना सिक्योरिटी ब्रीच, और जब वो एक दरगाह विजिट कर रहे हैं तो कैसे आम पब्लिक नॉर्मली मज़े से घुस रही है, तो वो सब ना बहुत बहुत ही वियर्ड लगता है। एक और चीज़, एक सीन में ना सुहाना जो है वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी है, बहुत ही बुरे तरीके से। टेक्निकली तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन उससे 21 घंटे लंबी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सब चीज़ें ना आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। 1 2 3 4 मैंने पॉइंट्स बताए, लेकिन ऐसे हज़ारों पॉइंट्स हैं जो फिल्म के मेजर फ्लॉज हैं, जो फिल्म में आपको सोचने पर और लॉजिक मांगने पर मजबूर करते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जानवी कपूर अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि जो उन्हें ट्रैशी या इतना बेकार राइटिंग मटेरियल दिया है उससे ऊपर उठकर वो कुछ कर पाएँ। उनकी मेहनत दिखती है तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि वो उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं है देने के लिए, उनका काम है बस एक ऑफिस से उठकर अपने घर जाना, गाड़ी में बैठना, ट्रैवल करना और 1-2 सीन्स में रिएक्शंस दे देना और उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म। उनके कैरेक्टर से राइटर्स ने ही कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी हैं, तो जानवी भी इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। गुलशन देवैया जितने भी वक्त के लिए आते हैं वो एक सॉलिड एक्टर हैं और अच्छी छाप छोड़ते हैं। तो उलझ ना एक ज़बरदस्ती की उलझी हुई फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई फिल्म है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं है।
थ्रिलर के लिए उलझना और आपका जवाब मांगना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको उसमें मज़ा भी आना चाहिए। आप में उसको हिंट्स भी मिलने चाहिए एक थ्रिलर देखते वक्त कि हाँ ये तो मैं भी गेस कर रहा था। लेकिन ऐसे कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी कोई भी प्लॉट ट्विस्ट आ रहा है, वो आपको थोड़ा इरिटेट कर देगा। तो उलझ अगर आप इस रिव्यू के बाद देखना चाहते हैं तो अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगी है। ऐसे और रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें द फ्लिक एडिक्ट को। मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।